हम जानते हैं कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन मनुष्य सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर यानी ऑडिबल रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड कहते हैं। राइनोसरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल और हाथी भी अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। भूकंप आने के कारण पृथ्वी में अवश्रव्य ध्वनियों का संचरण होता है, इसलिए अवश्रव्य ध्वनियों के प्रति संवेदनशील जंतु भूकंप से पहले ही परेशान हो जाते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ शलभों यानी मॉथ्स के श्रवण तंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये उच्च आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। इसी कारण ये चमगादड़ों से अपना बचाव कर लेते हैं। पराध्वनियां 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं। पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। पराध्वनि का उपयोग मशीनों के सूक्ष्म कलपुर्जों, डेलिकेट पार्ट्स, सर्पिलाकार नली, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि को साफ करने में किया जाता है। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं। इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कंपनों के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और वस्तुएं पूर्णतया साफ हो जाती हैं। धातु के ब्लॉकों यानी कि पिंडों में धातु की चादरों में सूक्ष्म दरारों यानी कि क्रैक्स और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं। प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों यानी डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक में यदि थोड़ा सा भी दोष है तो वहां से पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती हैं और दोष की उपस्थिति पता चल जाती है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी कहते हैं। पराध्वनि सूचक यानी अल्ट्रासाउंड स्कैनर यंत्र का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय या फिर गुर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये संसूचक पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी और विभिन्न अंगों में ट्यूमर पता लगाने में सहायता करता है। प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिर फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच और उसके जन्मजात दोषों का और उसकी वृद्धि की
अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित्र यानी ट्रांसमीटर और एक संसूचक यानी रिसीवर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में नीचे बाहरी भाग पर लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगे उत्पन्न और प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती हैं और समुद्र के तल में पिंड से टकराने के बाद परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जल में ध्वनि की चाल v और पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल t को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी d की गणना की जा सकती है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों और डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।